हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और काफ़ी समय बाद अब अपनी क्लास जो है रेगुलर होने वाली है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए मैं लगभग 1-2 महीना आपकी क्लास नहीं ले सका, लेकिन अब कंटिन्यू अपन क्लास लेने वाले हैं। तो हाल ही में जो पेपर हो रहा है उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते। देखो, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो पेपर लिए जा रहा है ना, वो देखो उसमें अभी जैसे एलडीसी का आपका पेपर हुआ था तो बहुत से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। उससे पहले आपका जो छात्रावास अधीक्षक सेकेंड ग्रेड वाला था उसमें भी बार थे। तो अब देखो, राजस्थान जीके कम पूछा जा रहा और इंडिया का और आपका वर्ल्ड का जीके पूछा जा रहा, इसके अलावा पॉलिटी भी पूछा जा रहा। तो देखते फिलहाल एलडीसी के अंदर क्या होता है, क्योंकि लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। तो आज ये जो अपना पेपर रहने वाला है, ये आज छात्रावास अधीक्षक सेकेंड ग्रेड वाला पेपर है, ठीक है। तो इस पेपर को अपन देखने वाले, इसमें जितनी भी जीके पूछी गई उन सभी जीके के क्वेश्चनों को अपन अच्छे से हल करने वाले और देखने वाले हैं। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश को आप देख लेना। ये मैथ्स है आपका, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा सवाल है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू की गई है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 25वां संशोधन और आपका हो जाएगा कौन सा, 73वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पंचायती राज जो आपका लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ही लागू हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो, आपको वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है आपको याद रखना है। 10 नगर निगम है भाई। राजस्थान में कितने नगर निगम हो गए? 10 नगर निगम हो गए। और वर्तमान राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। कौन था भाई? बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी रीजनिंग है जो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 डेस लागू किया गया था। कब लागू किया गया था आपको बताना है। तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। वह ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला ये करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, फिर भी देख लेते। पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा। देखो अभी वर्तमान एग्जाम्स में मैंने देखा ना, पुराना करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा। पिछले 6 महीने का तो करंट अफेयर पूछा ही नहीं जा रहा, ठीक है। और दूसरा, जिन बच्चों के मन में संदेह, नया जीके पूछा जाएगा। अब तक सारे पेपर मैंने चेक कर लिए, एक में भी नए जीके नहीं पूछा गया। तो बेफिक्र रहें, अभी तक आप पुराना ही जीके पढ़े, ठीक है। अभी तो सरकार भी कंफ्यूज है कि ये नए जिले कौन से बनने हैं और कौन से नहीं बनने, इसलिए इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करें कि पुराना पढ़े नया पढ़े, पुराना ही पढ़ना आपको, है ना। तो 12वां क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शामी क्रिकेट बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सुमेलित करने वाला सवाल आ गया आपका। 13वां सवाल है। 13वां सवाल आपके सामने है, देख लेते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। देखो, एक तरफ नृत्य है, एक तरफ राज्य। तो भरतनाट्यम जो किया जाता है आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, क्लियर है। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथकली, कथकली आपका केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। सन 1779 में बड़गांव की संधि डैश और अंग्रेजों के बीच हस्तांतरित हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 14वें का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा
मराठों और अंग्रेजों के मध्य। बड़गांव की जो संधि हुई थी ना, मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। तो ये आपका कंप्यूटर का सवाल है, इसे आप देख लेना। वैसे इसका जो राइट आंसर था वो मार्क लिंच था, है ना। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, अमृता देवी, दादू दयाल और जसनाथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, ये गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम डैश होती है, कितनी होती है आपको बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुल संख्या का 10% की उपस्थिति। एक बात आप लोगों को बता दूं मैं, अब देखो केवल राजस्थान जीके से आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि देखो राजस्थान जीके का हाल ही में वेटेज बहुत कम कर दिया। अब सामने आपकी सीईटी ग्रेजुएशन वाली आ रही है ना सितंबर में, इसी महीने सितंबर में, अगस्त के बाद। उसमें भी देखो राजस्थान का वेटेज कम रहेगा। अब आपको बराबर जैसे इंडिया, वर्ल्ड, पॉलिटी, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान, ठीक है, इंडिया में भी आपका राजस्थान वो जियोग्राफी ले लो आप, और हिस्ट्री ले लो। इसी तरह राजस्थान में भी तीनों चारों टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुल संख्या का 10%। निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? तो 19 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? ये आपको बताना भी कौन सा जो कार्य है पंचायत समिति का नहीं है। तो देखो आपके नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर डी, ये पंचायत समिति का कार्य नहीं। बाकी जितने भी कार्य ये सारे पंचायत समिति के हैं। 22वां क्वेश्चन ये आपका कंप्यूटर का है, जो आप देख लेना अच्छे से, अपन केवल जीके देखने वाले हैं। ये रहा, ये देखो 2023 का पूछा था, नवंबर का। एग्ज़ाम अभी हो आपके सामने जुलाई में, ओहो नवंबर 2023 का सवाल आया इसमें। तो 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया को, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? बड़ा अच्छा सवाल है। ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पड़ता है आपके जरिया में। कहाँ पड़ता है? जरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 28 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये आपका कंप्यूटर आ गया, इसे आप देख लेना। ये मैथ्स आ गया फिर आपका, ये रीजनिंग चल रहा, आप देख लेना। ये सवाल देखो 39 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो देखो
काली मिट्टी। ये कई बार मैंने जब सवाल करवाया ना पेपर में कि पुराने प्रश्न पत्र मैंने हल करवाए तो कई बार आपको बताया। और वाकई में आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हो सीईटी की, आपका जो भी एग्ज़ाम्स है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा पटवारी, वीडियो, तो बेहतरीन आप पेपरों के साथ जुड़िए। सारे पेपरों का निचोड़ अपन देखने वाले हैं और अच्छे से अभी लेटेस्ट पेपर भी देखेंगे और पुराने प्रश्न पत्र भी देखने वाले हैं। तो आप क्लास को शेयर भी करना और चैनल को नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 41वां क्वेश्चन है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है भाई? ठीक है, तो 42 का अपन राइट आंसर देख लेते। चाय, चाय जो है आपकी एक रोपण फसल है। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद करण सेठी, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 की बात कर लेते हैं। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो सरदार मीर सेना नौसेना के विभाग के प्रमुख थे, यही गलत है, बाकी सारे सही है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैवल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य का संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र इकोसिस्टम नहीं है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली घर। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है कौन है? तो ये बहुत आसान सवाल आपसे पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी सुरंग हाईवे अटल सुरंग की लंबाई है कितनी लंबाई है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर ये आपकी हिंदी आ गई, जिसे आप देख लेना। अपन केवल राजस्थान जीके, इंडिया जीके के और पॉलिटी के सवाल देखने वाले हैं। एक कंप्यूटर है जिसे आप देख लेना अच्छे से। ये आ गया आपका 59। निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी? तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। ठीक है, अब देखो ये महाजनपद की राजधानी अभी हाल ही में एलडीसी में भी एक सवाल बना था और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड में भी बना था। और अगर ऐसा ही पेपर का लेवल रहा तो मान के चलना सीईटी जो ग्रेजुएशन आ रही है इसमें भी एक सवाल यहाँ से पक्का बनने वाला है। ठीक है, पक्का बनेगा। 16 महाजनपद है, इन महाजनपदों की राजधानी आप ज़रूर याद कर लेना, यहाँ से पक्का सवाल आपको देखने को मिल सकता है अगर ऐसा ही पैटर्न रहा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया एक अभियान है। तो कौन सा अभियान था? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 60 से 40 रेशियो है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। 62वां सवाल है आपका, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया गया था? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञान। क्या नाम था भाई? प्रज्ञान। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 63 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 का देख लेते अपन। महिला और नागरिकों के अधिकार की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओलंप ओलंप द ग्रुज।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों का समूह कहा जाता है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे ग्राम सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। ये फिर आपकी रीजनिंग आ गई, जिसे आप देख लेना। ये है, आप 72 पे आ जाओ। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे भाई? तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो गोविंद राज थे भाई। कौन थे? गोविंद राज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1665 की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? 73वें सवाल की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा का शिवाजी और जयसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देख लेते हैं। मीठे पानी की झील सांबर खारे पानी की झील है, पचभद्रा खारा पानी की झील है, डीडवाना खारा पानी की। तो मीठे पानी की एक ही बची फिर, उदय सागर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 का क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? तो 75 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 76वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 76वां जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, 12वीं अनुसूची। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे 78 के अनुसार मैं बात कर लूँ तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमि धारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष कुल 6,000 की सहायता राशि दी जाती है, तो वो है, देखो इसका जो 79 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम एचसीएफ आप देखना। ये आपका कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आप देखना। ये वाला आ गया राजस्थान वाला 85 देख लेते अपन। RRECL का पूर्ण रूप है क्या है? तो आपको बताना। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी, कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में। अगला क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन है। उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। तो देख लेते रबड़ की फसल के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूमि सुधार हमारी डैश पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहली आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी ना उसका मुख्य लक्ष्य था, तो ए इसका सही होगा। फिर ये हिंदी आ गया आपकी। तो बस राजस्थान जीके से आपके इतने सवाल पूछे गए थे, तो ये सारे सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह के शानदार वीडियो में अब आपको अच्छे से और बढ़िया उपलब्ध करवाते रहूँगा। जितने भी लेटेस्ट पेपर हो सारे हल करेंगे, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम करीब है। बिल्कुल इन पेपरों को अच्छे से देखना। अब धीरे धीरे मैं इनको व्याख्या के साथ हल करवा दूंगा आपको। हर क्वेश्चन के 3-4 इर्द गिर्द वाले सवाल पे अपन हल करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।